हाँ जी सर। अगेन वही है, ये टी आपके पास आता है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए कॉस थीटा बराबर डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी। ये आता है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड। ये मतलब कि इसका काम है मतलब आपके पास चेंजेस स्पीड का। और ए आर आता है आपके पास ए साइन थीटा, उसका काम होता है आपके पास चेंजेस डायरेक्शन का। और ए बराबर आप लिख सकते हैं ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। इजी ए टी है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग दी तो वी वेक्टर, और ए आर है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी वी वेक्टर। ए बराबर ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। ए टी का काम होता है आपके पास बेसिकली स्पीड को चेंज करने का, तो डी ऑफ दी तो वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब डी स्पीड बाई डी टी, और ए आर होता है रेडियल एक्सीलरेशन कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी वी वेक्टर। उसका काम होता है आपके पास डायरेक्शन को चेंज करने का, ठीक है। और ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं डी वी वेक्टर बाई डी टी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ए टी का नाम होता है आपके पास, क्या नाम होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, राइट सर, इज इट ट्रू? और ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन, सही है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, और रेडियल एक्सीलरेशन होता है मतलब कि आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। बाकी आपको सारा चीज आ गया है, ये आपको चेंज स्पीड यही है, ठीक है सर। रखते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं। ए टी होता है डी ऑफ स्पीड, सही है। चलिए ठीक, तो एक रिलेशन आप चाहें तो और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये चीज मतलब कि ये चीज अच्छे से समझ में आ गया है। और इसका मोड अगर आप चाहें तो आप बराबर आप ये चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए वेक्टर का मोड। ये चीज आपको समझ में आया होगा, जहाँ की आपके पास ए टी क्या आता है, ए टी आता है आपके पास डी ऑफ वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, डी ऑफ स्पीड बाई डी टी। इसका नाम होता है आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन अपन इसको कहते हैं, तो मतलब कहते हैं टेंजेंशियल एक्सप्रेशन, राइट सर, देखो। और ये है आपके पास तो रेडियल एक्सप्रेशन, राइट सर, देखो। आगे बढ़े, ठीक है सर। हाँ जी सर। अगेन हमने आपको बता रखा है कि ए टी वेक्टर आपके पास होता है बेसिकली अल्फा और क्रॉस आर। ए टी वेक्टर आपके पास होता है अल्फा और क्रॉस आर। उसका नाम आता है आपके पास तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं, जो कि आपके पास चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। ए टी वेक्टर आता है आपके पास अल्फा और क्रॉस आर, उसका नाम होता है आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, हम लोग कहते हैं चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी, चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। ए टी इज इक्वल टू अल्फा है, ए टी इज इक्वल टू अल्फा है, राइट सही टू। और ए आर बराबर आप लिखते हैं बेसिकली ओमेगा और क्रॉस वी। ए आर बराबर आपके पास हम लोग लिखते हैं ओमेगा और क्रॉस वी। ये होता है मतलब आपके पास तो रेडियल एक्सीलरेशन। ए आर आपके पास आ गया है ओमेगा स्क्वायर आर बराबर तो वी स्क्वायर बाई आर बराबर ओमेगा वी। ए आर आपके पास आ गया है ओमेगा स्क्वायर आर बराबर तो वी स्क्वायर बाई आर बराबर ओमेगा वी। ए आर आपके पास आ गया है ओमेगा स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर बराबर ओमेगा वी। ये होता है रेडियल एक्सीलरेशन, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ए नेट वेक्टर आपके पास आता है ए आर वेक्टर और प्लस ए टी वेक्टर। ए नेट वेक्टर आपके पास आता है ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। और ए टी आपके पास है बेसिकली तो डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी। ए टी आपके पास है बेसिकली तो डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि स्पीड के चेंज होने का रेट, तो डी ऑफ द स्पीड बाई डी टी। ए टी आपके पास आता है तो डी स्पीड बाई डी टी, और ए नेट आपके पास ऑब्वियसली है तो डी वी वेक्टर बाई डी टी, ठीक है। और ए नेट वेक्टर का मॉड आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। आपके पास ए नेट वेक्टर का मॉड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, जो कि आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द अल्फा आर का होल स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द अल्फा आर का होल स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और टेन थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा ए टी बाई ए आर। टेन थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा ए टी बाई ए आर, ठीक है। टेन थीटा बराबर ए टी बाई ए आर आ जाएगा, सही है। तो ए टी आपके पास है तो डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि डी स्पीड बाई डी टी, चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, इसको अपन कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ए टी है आपके पास तो डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि डी स्पीड बाई डी टी, चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ए आर आपके पास आता है ओमेगा क्रॉस वी।
एआर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर बराबर ओमेगा वी, तो रेडियल एक्सेलरेशन है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और ए नेट का मॉड आपके पास आता है अंडर रूट ऑफ द अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर और बराबर है अंडर रूट ऑफ द एआर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर के, और tan थीटा बराबर आपके पास आता है 80 बाई एआर, tan थीटा बराबर आता है आपके पास 80 बाई एआर। आगे बढ़ेगा।